हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं प्रशांत पांडे। डीपीआईआईटी 15 जनवरी तक 1.5 लाख स्टार्टअप को मान्यता दे चुकी है और इस आंकड़े के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2016 से 31 अक्टूबर 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की जो संख्या 16 लाख से अधिक रही और इसने काफी रोजगार भी पैदा किए। तो जिस तरह से भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में अपनी धमक दिखा रहा है और जिस तरह से नए नए पेशेवर इसमें शामिल हो रहे हैं, वो साफ तौर पर बताता है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक अलग स्तर पर जा चुका है। इस मजबूत हैसियत से भारत स्टार्टअप की दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी सहयोगी आशीषा का रुख करूंगा, जिनसे मैं जानूंगा कि आखिर ताजा आंकड़े क्या कहते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम किस तरह से बेहतर बन रहा है। जी आशीषा। बिल्कुल, बड़ी खबर स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए निकल कर आई है। जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है इंडिया में, उसमें काफ़ी बड़ा उछाल सालाना आधार पर दिखा है। 31 जनवरी 2025 का डेटा देखें तो 1.5 लाख से ज़्यादा एंटिटी स्टार्टअप रजिस्टर्ड है इंडिया में। और स्टार्टअप रजिस्ट्रेशंस बढ़ने के चलते एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट किया है स्टार्टअप इंडस्ट्री में, उसमें भी काफ़ी उछाल दिखा है। हिस्टोरिक डेटा देखें तो अब तक करीब 17 लाख जॉब्स क्रिएट किए हैं स्टार्टअप इंडस्ट्री ने। तो काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्टअप इंडस्ट्री और उसके रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट से देखने को मिला है। इनफैक्ट स्टेट वाइज डेटा देखें तो महाराष्ट्र इस स्टेट में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है। करीब 28,500 स्टार्टअप्स महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। उसके बाद कर्नाटका और दिल्ली में करीब 16,500 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है। जॉब क्रिएशंस की बात करें तो जाहिर तौर से अगर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है तो एम्प्लॉयमेंट भी महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा क्रिएट हुई है। महाराष्ट्र में 3 लाख से ज़्यादा जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है स्टार्टअप इंडस्ट्री से। और कर्नाटका और दिल्ली में करीब 2 लाख नए जॉब्स क्रिएट किए गए हैं। इनफैक्ट सभी स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होते, तो कई सारे स्टार्टअप्स बंद भी हो चुके हैं। इनफैक्ट डेटा देखें, दिल्ली से आया हुआ डेटा, तो करीब 3.25% स्टार्टअप्स सक्सेसफुल नहीं हुए। क्वांटम की बात करें तो 5,500 स्टार्टअप्स अब तक बंद हुए हैं। सक्सेसफुल ना होने के चलते कई सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं और परसेंटेज में देखें तो 3% से ज़्यादा स्टार्टअप्स अब तक बंद हुए हैं। तो हाँ, काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर रहा है स्टार्टअप इंडस्ट्री और कई सारे जॉब्स भी इसके चलते क्रिएट होते हुए नजर आए हैं। शुक्रिया करेंगे आशीषा इस अहम जानकारी के लिए। तो इसके जरिए आप समझ पा रहे हैं कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम हर गुजरते वक्त के साथ किस तरह से अपनी ताकत दिखा रहा है और पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहा है। चलिए अब इस वक्त की टॉप न्यूज की तरफ रुख करते हैं। भारत के इंडिया एआई मिशन की पहली वर्षगांठ के मौके पर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल और एआई कोश डेटा सेट प्लेटफॉर्म सहित नई पहल की शुरुआत की। इन कदमों का उद्देश्य देश में एआई इनोवेशन को बढ़ावा देना और तकनीक के स्तर पर नई ऊंचाई हासिल करना है। नया क्लाउड सेटअप पोर्टल जो होगा वो छात्रों, स्टार्टअप, रिसर्चर्स, टीचर्स और सरकारी विभागों को 18,000 से अधिक जीपीयूज, क्लाउड स्टोरेज और बाकी एआई सेवाओं का एक्सेस देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिगेड ग्रुप और निखिल कामत की निवेश फर्म ग्रुहास ने मिलकर अर्थ फंड नाम से 300 करोड़ का निवेश फंड लॉन्च किया। इसका उद्देश्य प्रॉपटेक यानी प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी का जो मिक्सचर है और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े स्टार्टअप्स में निवेश करना है। यह फंड प्री सीरीज ए और सीरीज ए के स्टार्टअप्स में निवेश करेगा जो रियल एस्टेट, निर्माण और सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में कुछ नया करना चाहते हैं। इसके तहत हर स्टार्टअप में लगभग 8 से लेकर 16 करोड़ का शुरुआती निवेश किया जाएगा। इधर एलन मस्क और ओपन एआई ने अपने कानूनी मामले को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस मुकदमे की तेज सुनवाई से तय होगा कि चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी का बिजनेस मॉडल आगे कैसा होगा। वहीं ओपन एआई ने कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि कोर्ट ने उनके ट्रांजिशन पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई। बता दें कि एलन मस्क ने आरोप लगाया था कि ओपन एआई अपने मूल मिशन से हटकर लाभ कमाने या प्रॉफिट कमाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो ने यह घोषणा कर दी है कि वो प्लेटफॉर्म के जरिए एप्पल प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करने वाला है। इसका मतलब कि आपको जेप्टो पर अब केवल 10 मिनट में
आईफोन या एयरपॉड और बाकी एप्पल प्रोडक्ट्स मिल जाने वाले हैं। कंपनी के इस कदम को इसलिए भी बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि कंपनी का कहना है कि इस समय एप्पल डिवाइसेस की मांग बढ़ रही है और इन्हें लेकर लोग काफी ज्यादा सर्च भी कर रहे हैं। बढ़ते आगे, फिनटेक कंपनी रेजर पे ने ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन के ग्लोबल सेलिंग प्लेटफॉर्म पर 1.5 लाख से अधिक एक्सपोर्ट्स को जो है वो जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिससे वो अपनी सीमा से ज्यादा लेन देन को बढ़ा सकें। बता दें कि हाल ही में रेजर पे ने सिंगापुर में अपनी सेवाएं शुरू की हैं, जो मलेशिया के बाद उसका दूसरा अंतरराष्ट्रीय बाजार है। बात करते हैं भारत के स्पेस स्टार्टअप की। अब अपने विकास को नए स्तर पर ले जाने के लिए इसरो के अनुभवी वैज्ञानिकों और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को ये स्टार्टअप्स अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। नए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तो होंगे ही, इसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट तक शामिल हैं। स्टार्टअप ने टाटा एडवांस सिस्टम्स, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ, आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रमुख संस्थानों से भी नियुक्तियां की हैं। इधर एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला लगभग 4100 करोड़ के आईपीओ के लिए जो है वो प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। कंपनी ने हाल ही में फिजिक्स वाला प्राइम की शुरुआत की, जो ऑफलाइन ट्यूटोरियल सेंटर है और फ्रीक्वेंटली नाम से एआई बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है। आईपीओ के जरिए कंपनी अपनी सेवाओं को और ज्यादा विस्तार देना चाहती है। बढ़ते आगे, जेटवर्क के को फाउंडर और सीईओ अमृत आचार्य ने कहा है कि कंपनी अगले 1.5 से 2 सालों में आईपीओ लाने पर विचार कर रही है। जेटवर्क इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां चीन से फोकस हटाकर अब भारत की तरफ बढ़ा रही हैं और इससे मार्केट में संभावनाएं और बढ़ गई हैं। बता दें, जेटवर्क ने चेन्नई में अपना अपनी सातवीं फैक्ट्री खोली, जिसका उद्देश्य इसे एक्सपोर्ट हब बनाने को लेकर है। बढ़ते आगे, होम सर्विसेज फर्म अर्बन कंपनी की नई सर्विस जो इंस्टामेट्स नाम से थी, उसे इंस्टा हेल्प कर दिया गया है। 15 मिनट के भीतर डोमेस्टिक हेल्प को दावा करने वाली सर्विस को शुरुआत में अपने नाम की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसके तहत 49 रुपए प्रति घंटे की शुरुआती दर पर सफाई, खाना बनाने और झाड़ू पोछा करने की सर्विस मिलने की बात की जा रही है। बढ़ते आगे, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन स्टार्टअप नॉरिश यू ने सिडबी वेंचर कैपिटल से 16 करोड़ रुपए की सीरीज ए फंडिंग हासिल की है। कंपनी के वर्तमान निवेशकों में जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत, डाविन बाक्स के सह संस्थापक रोहित चिन्मनी और एक्ट्रेस समंता रुथ प्रभु शामिल हैं। नॉरिश यू सुपर फूड बिजनेस में है। इसके अलावा कंपनी मिलेट्स, म्यूसली, नट मिक्स और प्रोटीन बेस्ड फूड्स में भी लगातार आगे बढ़ रही है। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप खबरें जो कि स्टार्टअप में काफी छाई रही। अब एक खास खबर पर फोकस करते हैं। चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकिंग कंपनी बाइड ने एक फास्ट चार्जिंग की नई तकनीक पेश की है, जो 5 मिनट की चार्जिंग के साथ 400 किलोमीटर की रेंज देती है। आखिर क्या है ये दावा, क्या है पूरी खबर? सुमित चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी सुमित, बताएं। चाइना की BYD ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी निकाली है। ये चार्ज करती है 5 मिनट में लगभग 400 किलोमीटर की रेंज, जितना एक गाड़ी के फ्यूल डालने में लगता है। अब इसकी खास बात यह है कि इससे जब हम देखें दुनिया भर में एक नया रेस छिड़ने वाली है कि कैसे EVs फास्ट चार्ज हों। अब ये आधा है जो टेस्ला के सुपर चार्जर चार्ज करते हैं। इसकी भारत में आने की भी उम्मीद है और भारत में जब ये आ जाएगी तो भारत के जो इनकम्बेंट्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति, hyundai, इन सब के लिए भी यहाँ कम्पीट करना जरूरी होगा। जबकि ये मॉडल जिसमें ये फैसिलिटी होगी, 2 मॉडल ही हैं जो लगभग $40,000 के हैं। भारत में जब ये आएंगे तो अपर एंड पे आएंगे, पर क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि जिसने EVs में बहुत छोटा कर दिया है चार्जिंग को, दुनिया भर में इसे कह सकते हैं कि अपनाया जाएगा या कॉपी किया जाएगा। BYD की सेल्स की बात करें तो लगभग 4.2 मिलियन 42 लाख गाड़ियां पिछले साल बेची थी। इस साल इसका टारगेट 50 से 60 लाख गाड़ी बेचने का है। शुक्रिया करेंगे सुमित इस अहम जानकारी के लिए। तो लगातार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में नए नए प्रयोग हो रहे हैं और इस दिशा में, चार्जिंग की दिशा में एक ब्रेक थ्रू चीन की इस कंपनी ने हासिल किया है। चलिए